नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजगढ़ में रैली कर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूब वार किए, तो अब दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर जोरदार पलटवार कर दिया है। अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वो आए और मेरा जनाजा निकालने की बात कह गए, यानी मेरी अर्थी बीजेपी के नेता निकालना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि वो आखिरी दम तक जनता के बीच रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह के सभी सवालों के जवाब दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बीजेपी उनके बारे में झूठ फैला रही है। संगत का असर होता है। जब मोदी जी जैसे झूठे व्यक्ति ये संगत में हैं तो उन पर ही असर हुआ। उन्होंने शायराना अंदाज में तंज भी कसा था कि मतलब इनको बड़ी लीड से हराएं और आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, इस तरह के तंज कस के। मुझे उनके कंधों की आवश्यकता नहीं है, भाजपा के नेताओं की और मोदी भक्तों की। मेरे पास कंधों। अब चलिए आपको सुनाते हैं अमित शाह ने कल राजगढ़ में क्या बोला था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। लोकसभा के लिए 13 मई को इंदौर में मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशी जी जान से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इंदौर के बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने शनिवार को नव मतदाताओं से मुलाकात कर चर्चा की और इस दौरान लालवानी ने युवाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सरकार से नए मतदाताओं की उम्मीदों के बारे में भी बात की है। उन्होंने खास करके कला और संस्कृति के क्षेत्र में और स्पोर्ट के क्षेत्र में सजेशन आए। आईटी क्षेत्र में जो उन्होंने पूछा, मैंने बताया किस प्रकार आने वाले 2 साल में हम आईटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर हैं। मुझे ध्यान है 5 साल पहले 400 कुछ कंपनियां थी आईटी की, जो अब बढ़ के 1000 हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2000 कंपनियां यहाँ पर आए और 2 लाख रोजगार मिले। अभी 1 लाख रोजगार है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार इकोसिस्टम डेवलप हुआ, आईटी कंपनियां आ रही है, 2 टायर सिटी में सबसे जो टॉप पर है वो हमारा इंदौर है और आईटी के क्षेत्र में जो 30% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है इंदौर से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय इंदौर का आईटी का। होशंगाबाद में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है कि उनको लाखों वोटों से जीत होने की उम्मीद है। इस समय हमारे साथ नर्मदापुरम से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जी हैं। चौधरी जी लगातार जो है आंचलिक क्षेत्र में कल सक्रिय रहे, लोगों के बीच रहे। हम उनसे जानते हैं आखिर क्या लगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसी सीट पर है। सर, निश्चित तौर पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद, माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकसभा क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है उसको हम बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास जनता जनार्दन का है। कल शहरी से ज़्यादा आंचलिक क्षेत्र पर आपने फोकस किया, आखिर ये क्या रणनीति रही? निश्चित तौर पर नहीं, शहरी और आंचलिक में कोई अंतर हमारे मन में कहीं से कहीं तक नहीं ना। संगठन के लगातार हम तो दौरे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो, इस प्रकार की रणनीति बना के काम किया और उसमें हम सफल भी रहे और जिस प्रकार के रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, आप के सामने भी सारे रुझान स्पष्ट हैं। इस बार कमल का फूल फिर से प्रचंड बहुमत से जीता। रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत बातें हो रही है, आप किस तरह का रिकॉर्ड बना रहे हैं? हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही रहेंगे। हमारा रिकॉर्ड तो इसमें ही बन गया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना ऊंचा चुनाव दे देना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन पार्टी की रीति नीति और मोदी जी के संकल्प को हम पूरा करने का प्राणपण से प्रयास करेंगे। आज आप भाजपा कार्यालय में कोई विशेष जो है बैठक में शामिल होने वाले हैं या आपसे जो है पार्टी किसी बात पर मंथन चिंतन करने के लिए बुलाया? हमारा चुनाव जारी है, अभी अन्य सीटों पर जैसा भी
पार्टी के निर्देश सामान्यतः निर्देश तो हो चुके हैं, तो उन निर्देशों का पालन किन क्षेत्रों में जाएंगे आप मध्य प्रदेश? पूरे मध्य प्रदेश में, चूंकि मैं मोर्चे का अध्यक्ष भी हूं और किसानों की दृष्टि से हर जगह जाना भी है, और अभी जहां चरण वाइज हमारे अलग अलग भूमिका तय होगी। क्या चंबल पर भी खास फोकस? बिल्कुल चंबल ही जा रहा हूं यहाँ से। तो ये थे दर्शन सिंह चौधरी जो बता रहे थे कि अब क्योंकि उनका चुनाव हो चुका है तो उनका फोकस पार्टी चाहती है कि उन सीटों पर, खासकर चंबल क्षेत्र जो है वहाँ पर फोकस करें, वहीं जो है वो निकलेंगे दर्शन सिंह जी। और साथ ही उन्होंने यही बताया कि रिकॉर्ड तोड़ जो है बहुमत मिलने वाला है नर्मदापुरम में, या जिसको हम कहते हैं उनकी सीट पर। शाम जबलपुर से खबर है, जहां बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाओं पर हाई कोर्ट सख्त है। बोरवेल की नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की गई है। राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने तल्ख की टिप्पणी की है इस संवेदनशील मसले पर। हाई कोर्ट का कहना है कि संवेदनशील मामले में भी सरकार लापरवाह है। मध्य प्रदेश में पहले दूसरे चरण में हुए कम मतदान पर चुनाव आयोग भी सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई है अधिकारियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 जिलों के कलेक्टर्स की बैठक होगी। पहले चरण में 67% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 68.66% तक मतदान हो पाया। साल 2019 की तुलना में 6% कम वोटिंग हुई है इस बार। इसको लेकर अब चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। जबलपुर के बाईपास पर स्थित रजा मेटल इंडस्ट्री में हुए ब्लास्ट की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली से एनएसजी की टीम घटनास्थल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एनएसजी के अधिकारी कबाड़ खाने में मौजूद बमों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही एनआईए की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी एसआईटी का गठन किया है। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना का कहना है कि कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं कबाड़ खाने का मालिक अब तक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू। जबलपुर के बाईपास में एक कबाड़ खाने में हुए विस्फोट के बाद अब जिला प्रशासन से लेकर दिल्ली तक की जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। इस वक्त मैं घटनास्थल पर भी मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ इस समय पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार निगरानी रखे हुए हैं इस कबाड़ खाने में और हर एंगल से जांच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का धमाका हुआ था उससे बहुत सारे सवाल उठते रहे। हमारे साथ मैम है सोनाक्षी सक्सेना मैम, किस तरह की जाँच अब तक चल रही है और कौन कौन सी टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं? देखिए, जैसे जो भी मैटर हुआ है उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे एनएसजी की टीम आई है। चूँकि आयुध निर्माण फैक्ट्रियाँ भी जबलपुर में हैं, तो क्या उनकी टीमें भी यहाँ पर पहुँच रही हैं जांच के लिए? तो अभी सबसे कोऑर्डिनेशन में हम बात कर रहे हैं ताकि कुछ भी जो भी हुआ है मैटर्स के प्रॉपर जांच हो सके और जो बात हुई है उसका हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो सभी लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जो इसका मालिक है, क्या उस तक अब तक पुलिस पहुँच पाई है? एफआईआर की गई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल मैम सोनाक्षी सक्सेना जी, जो स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं रजा मेडिकल इंडस्ट्री है और यहीं पर गुरुवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे एक बड़ा धमाका हुआ था। धमाका जिस तरह से हुआ था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 8 किलोमीटर के एरिया में भूकंप जैसा लोगों को महसूस हुआ। लोगों के घरों में सामान गिर गए और लोगों को लगा कि शायद भूकंप आया है। हालांकि एनएसजी की टीम यहाँ पर आ चुकी है, एनआईए की टीम भी यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रही है। तो लगातार जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर है, बना दी गई है। एक टीम गठित कर दी गई है जो हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। बहुत सारे सवाल अभी जो है वो उलझे हुए हैं, जिनकी खोजबीन में पुलिस जांच पड़ताल लगातार जारी है। कुल मिलाकर देखना होगा कि इस पूरे मामले पर खुलासे कितने होते हैं, क्योंकि बम के खोल मिलना एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। दुर्गेश कुमार, विस्तार। उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए कई बदलाव किए जाते हैं। महाकाल के भक्तों के लिए महाकाल प्रबंधन समिति ने बैरिकेडिंग से जल पात्र लगाने की नई व्यवस्था शुरू की है। सभा मंडल और कार्तिकेय मंडप में भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है और जहां लगे जल पात्र में भक्त जल अर्पित करेंगे और ये जल पाइप के माध्यम से मंदिर के गर्भगृह में लगे अभिषेक पात्र में पहुंचेगा, फिर बाबा महाकाल को समर्पित होगा।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अलका लांबा ने जो कहा वो घोर निंदनीय है। सैम पित्रोदा हों, सुप्रिया श्रीनेत हों, ये खुद बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं और खुद ही हार जाते हैं। मैंने वीडियो देखा, उनको रामायण की कथा भी ठीक से याद नहीं है। मैंने वीडियो देखा, वो भी नहीं जान रही थी कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, कन्फ्यूज़न में बात कर रही थी। वैसे मसलों पर ज़्यादा बात करना बेकार है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का छत्तीसगढ़ में विवादित बयान आ गया। पीएम मोदी की अलका लांबा ने रावण से तुलना कर दी। लांबा ने कहा कि भगवान राम माता सीता के लिए रावण से अपना सब कुछ त्याग कर लड़े थे। प्रधानमंत्री कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब मजदूरों के अधिकार का हनन कर रहे हैं, पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का। उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा। वहीं भिंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए हैं और उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं लोगों से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय को जिताने की अपील की है। कांग्रेस एक घोटालेबाज पार्टी है। आप में से कई बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको याद होगा जब कांग्रेस की देश में सरकार होती थी तो इनके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी देश की संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अगर हम गरीबों के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा पहुंचता है। बर्बाद ना हो देश की सरकारी मशीनरी का, चुनाव के नाम पर बार बार दुरुपयोग ना हो। तो एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव हो, ये सही है कि नहीं सही है? दोनों हाथ उठा के बताओ, सही है कि नहीं सही है? 5 साल में एक बार चुनाव। मोदी जी कहते एक बार चुनाव 5 साल में हो, तो कांग्रेस कहती नहीं, एक बार चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर एक बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी। पिछले 2 चरण में मतदान के प्रतिशत में कमी आने से बीजेपी नेताओं की सिर पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन इस बीच दूसरी कक्षा की एक बच्ची ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और कविता बनाई है। 7 साल की श्रेष्ठा सकारिया ने अंग्रेजी में ये कविता लिखी है, कही है, बोली है, जो कि खूब वायरल। Nation first and voting must. If you don't vote, life is waste. Cross 18, vote is a right. Choose the best and show your might. We demand rights and seek progress. We want the government corruption less. We think of change in every process. But if we don't vote, we are helpless. Vote is the foundation of democracy. Vote can change the public policy. Vote is the boat for nation's odyssey. If we want India's glory and progress, if we want the public rule to get finance, if we want to show the spirit of oneness, then we must vote and be sure of success. So vote for Modi ji. And I hope that every single people who lives in Indore, they vote for Modi ji. Thank you. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नक्सलियों से लड़ रही है और नक्सली मारे गए, नक्सलियों की लिस्ट खुद जारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता नक्सलियों को शहीद बताते हैं। अब कांग्रेस के लोग ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज जो मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ और नक्सली अपना लिस्ट जारी कर रहे हैं, मतलब मारे जाने वालों का,
और उनको लोग शहीद कहते हैं, तो इससे और शर्म की बात और कुछ हो नहीं। अंबिकापुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नक्सलवाद पर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। कहा कि केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक नक्सलवाद दूर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नक्सलियों से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर बयानों को देखेंगे, पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। ये तो पिछले 10 सालों से खत्म कर रहे हैं, अभी तक खत्म हुआ नहीं। ये सिर्फ चुनावी भाषणों में ही, कागजों में ही नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी पास नक्सल नीति है क्या? इनके पास कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ चुनाव समय ही गरीब जनता का, आदिवासियों का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करती है। 2 चरणों में कम वोटिंग होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने वोट फीसदी बढ़ाने को लेकर बैठक की। बीजेपी के जिला दफ्तर में हुई बैठक में बिलासपुर कोरबा लोकसभा की संचालन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में शिव प्रकाश ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी जरूरी टिप्स दिए गए हैं। तो मंथन जारी है, बैठक हुई है वोट फीसदी बढ़ाने के लिए। जी हां, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। 2 चरणों में कम वोटिंग होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की चिंताएं यहां पर बढ़ गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आशीष, चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि जो 2 चरण हमने देखे हैं उनमें वोटिंग कहीं न कहीं बेहद कम हुई है, जिससे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब सोच रही हैं कि आखिर क्या किया जाए जिससे वोट फीसदी बढ़ाया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। आज सह संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार जी पहुंचे हैं और करबला में चल रही इनकी बैठक, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। और इस बात को लेकर कहीं न कहीं तमाम भारतीय और जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ के जो दिग्गज हैं वो चिंतित हैं। और यही कारण है कि आज सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी ने सबसे पहले जो मुद्दा रखा है बैठक में, कोरबा लोकसभा सीट, बिलासपुर लोकसभा सीट, दोनों सीटों को लेकर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंथन चल रहा है। और सबसे चिंता का विषय वोटिंग बढ़ाना ही है उनका, और इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट, वो ये दोनों चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आशीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो वोट फीसदी गिरा है उसका नुकसान क्या सत्ताधारी पार्टी को होता हुआ नजर आएगा? लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस गिरे हुए वोट फीसदी को लेकर? आशीष जी, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है सत्ताधारी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करें, घरों से निकलें। और एक जो मैसेज जो जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन, बाकी जो कवायदें चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा में मतदान को लेकर चिंता का विषय है। हालांकि एक सामान्य आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। गुना आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं मोहन यादव। OS शर्मा जी, श्रीमती राजेश राजपूत। अच्छा, थोड़ा सा नाम में अटक रहा था, मेरे को लगा कि ये श्रीमती है। हमारी बहन का स्वागत है, अभिनंदन। मेरा एक दोस्त है कीर्ति रावल, उसके घर में भी यही दिक्कत है। तो काले जीवन से कई लोग कीर्ति समझ के सोचते हैं कि कोई लड़की को पत्र लिखना है, वो मूल का लड़का है। ये हमारे माता पिता की विशेषता। जोरदार अपने माता पिता के लिए तालियां बजा दें, पूरे मंच के लिए तालियां। हमारे दामोदर शर्मा जी, महेंद्र गिरार जी, मुकेश जाटव जी, पहलवान सिंह कुशवाहा जी, जयनारायण सोनी जी, सरपंच म्याना, आपने कई मांगे की सरपंच साहब, आपके भी साथ ही हूं मैं। चिंता मत करो, 5 साल के लिए सरकार बनी, अभी तो 2 महीने का ये इंटरवल है। जैसे आचार संहिता खत्म हुई, आज जो मांगोगे सब दे दूंगा। राम प्रताप सिंह, जनपद अध्यक्ष गुना, वो भी है क्या?
और गजेंद्र सिकरवार जी मेरे पुराने मित्र और पुराने जिलाध्यक्ष, इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी मित्रों के लिए तालियां बजा करके सबका स्वागत कर दें। म्याना की इस धरती पर आकर के कुछ बोलना, मुझे बताया गया कि वैचारिक दृष्टि से आंधी तूफान की तरह जो छोटे मोटे झाड़ झंकड़ है वो उखड़ जाते हैं आंधी तूफान, लेकिन ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, यहाँ बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता है। वैचारिक दृष्टि से हर आंधी तूफान, हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए चट्टान की तरह विचारधारा में हमारा म्याना टिका हुआ, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आनंद आ जाता है। आज का ये समय, इस चुनाव में मैं कोई बात करूं उसके पहले माननीय मोदी जी के आह्वान पर जब मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की बनी, राजस्थान की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ तो असंभव बता रहे थे, हमारे यहाँ भी सरकार में संकट बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कांग्रेस वाले, लेकिन आपने जो सरकार बनाई, जो वोट दिए भाजपा में माननीय मोदी जी की आंधी में सब पत्ते की तरह उड़ गया, पता ही नहीं चला कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया। ये है मोदी जी और आपका प्रेम, ये है भाजपा की ताकत, ये है सरकार के मुखिया के प्रति जनता का प्रेम। और एक नहीं, लगातार कितने प्रकार से, और जो आपकी सरकार बनाई, हमने अपने 100 दिन के अंदर कुछ निर्णय किए, निर्णय आपके सबके सामने आए। तो लगातार दौरे जारी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गुना पहुंचे हुए थे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।